अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है खुबैब बेग और मैं अपने शो वी फॉर ब्लॉगर की लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे साथ हैं इंतहाई खूबसूरत आसमा इकबाल, जो कि पीटीवी पे शो करती हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ खुबैब, आप कैसे हैं? जो शो शुरू होने से पहले जो आपने मुझे 2-3 मिनट दिए हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, तो काफ़ी ब्यूटी कॉन्शियस लगती हैं आप। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि जब आप ऑन एयर होते हैं तो उसमें लाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर उसको दिखाती हैं। स्क्रीन आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे अच्छे आना है, स्क्रीन मेरी अच्छी आनी चाहिए। तो उसके क्या बात है। ये आज जो मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आपके ऊपर लाइट ठीक आ रही है कि नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, उसके लिए चाहे आपको अपने होस्ट को 2-4 दफ़ा इधर से उधर कर दिया जाए। बड़ा मजा आया मुझे। पहले मैं यहाँ बैठा, फिर मैंने इधर जंप किया, सो अब मैं बिल्कुल हम टिक के बैठ गए। अच्छा, मुझे बताएं अपने प्रोग्राम के बारे में कि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते क्या हैं? अच्छा, ये देखें, ये पाकिस्तान का पहला शो है। अच्छा। और ये वाहिद शो है किसी भी चैनल के ऊपर जो पूरे का पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स पे पूरे 1 आवर के लिए हम एक शो कर रहे हैं। वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेगमेंट अगर किसी शो के अंदर हो जाता है किसी प्रोग्राम में तो वो ठीक है। अगर कोई बड़ा इंटरनेशनल कोई ऐसा इवेंट है या कोई बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी है, उसको डिस्कस कर लिया जाता है। लेकिन मेरे शो में सारे के सारे इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि हम 7 खित्तों की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम है दुनिया के 7, तो हम दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो बड़ी स्टोरी, बड़ी हैपनिंग होती है उस रोज की, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी। तो ये जो प्रोग्राम है आपका 5 डेज अ वीक चलता है? नहीं, अभी 4 डेज अ वीक। ओहो, चलें। ब्यूटी कॉन्शियस तो हैं और माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, लेकिन क्या अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट शाइट का क्या प्लान करती हैं, क्या करती हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। लाइक मेरा एक ही शौक है एंड दैट इज़ अच्छा खाना। तो अगर मुझे उससे भी खुद को रोकना है तो नहीं, मेरे लिए नहीं। मतलब लाइक लोग थोड़ा बहुत जितने भी मीडिया के लोग होते हैं वो थोड़ा जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज योगा वगैरह तो होती होगी। सब तो नहीं जाते हैं, बहुत सारी एंकर्स नहीं जाती हैं, बहुत कम लोग इनफैक्ट जाते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या लोगों को क्या मैसेज देती हैं? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो अपने शो में भी इस पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट्स भी आते हैं मेरे शो के अंदर, बहुत ज़्यादा इस पर बात भी होती है। लेकिन मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ तो मैं खुद नहीं कर रही होती हूँ। तो आप जैसे फूड की बात हुई, आप फूडी हैं, खाना खाना पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। किस किस्म का खाना खाना? अच्छा, मैं खाना खाना भी पसंद करती हूँ, मैं खाना बनाना भी पसंद करती हूँ। और किस किस्म का खाना? मुझे देसी भी पसंद है, कॉन्टिनेंटल भी पसंद है, मुझे चाइनीज़ भी। इट डिपेंड्स, जब जिस चीज़ का मूड हो। जैसे फ़र्ज़ करें अगर बारिश हो रही है तो मैं चाहूँगी कि मैं पकौड़े खाऊँ। क्या बात है, बारिश होती है तो पूरा पाकिस्तान पकौड़े खाता है। अगर वीकेंड है तो मैं चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग में मुझे हलवा पूरी दी जाए। तो इट डिपेंड्स। सही। खाना शाना बनाने के बाद एक्सपेक्ट करती हैं कि जिसको खिला रही हैं वो तारीफ करे, या बस नहीं, वो खुद ही तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है। मैं खाना बनाती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं ना, अगर मुख्तलिफ चैनल्स पे जो मेरे कलीग्स रहे हैं, एक्स कलीग्स रहे हैं, तो दे नो कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। तो फिर आपके हाथ की चिकन कढ़ाई तो किसी दिन ड्यू हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, मैं शनवारी बनाती हूँ सिर्फ टमाटर डाल के। उसमें गोश्त वोश्त भी डलता है? कोई दुम्बा खाली टमाटर ही ना खिला देना लोगों को, है? आपको मेरे ख्याल में सिर्फ टमाटर खिलाने चाहिए। जितने अभी आप कॉन्शियस हो रहे थे ना, ये ना दिखे वो ना दिखे। चलिए, आपकी मजीद अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कैसे अपनी लाइफ में क्या हमेशा से सोचा हुआ था कि टीवी पे आना है, शोज करने हैं, या मतलब एक्सीडेंटली? हर बंदा कहता है एक्सीडेंटली हुआ है, ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, ऐसा ही हुआ और ये झूठ नहीं है। अच्छा। फराह हुसैन है हमारी, इनफैक्ट पीटीवी ही का इस वक्त हिस्सा हैं, बहुत फेमस मॉर्निंग शो होस्ट हैं। बिल्कुल, मैंने उनके साथ उस वक्त वो एक और चैनल पर थी, बहुत फेमस था उनका शो उस वक्त भी। मॉर्निंग शो था। अच्छा, उसमें मैंने अपनी सिस्टर को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया। अच्छा। तो वहाँ जो प्रोड्यूसर थे उनके, या जो भी उस वक्त टेलीफोन लाइन पर था, उन्होंने मुझे बोला कि आप होस्ट बनना पसंद करेंगी या एंकर बनना पसंद करेंगी, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे लाइन वाइन मारने के उसमें है, तो मैंने कहा अच्छा मैं देखूंगी। लेकिन फिर वाकई दोबारा उनकी कॉल आई एंड ही सेड कि आप देखें टिकर्स भी चल रहे हैं और हमें एंकर्स चाहिए हैं, तो आप आ जाएं। मैं ऑडिशन के लिए गई और 10 दिन के बाद मैं तो फिर तो ये तो टीवी पे जितने भी लोग अपना फ़ोन नंबर बता रहे होते हैं अपने प्रोग्राम पे, आप उस पर कॉल किया करें, और ऐसे भी कभी आपको कॉल आ सकती है और आप जो हैं वो टीवी मीडिया पे आ सकती हैं। ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की स्टोरी है। तो बस उसके अलावा पढ़ाई यहाँ पे कौन से शहर में की आपने? मेरी पैदाइश चूँकि रावलपिंडी की है, मैं पिंडी गर्ल। तो मेरी सारी पढ़ाई जो है वो भी पिंडी से है, वकारुनिसा कॉलेज से
और फिर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो सेम यहाँ पे भी पिंडी का ही सीन चल रहा था शुरू में, बचपन मैंने भी सारा पिंडी में गुजारा, तो पिंडी गर्ल और पिंडी बॉय चल रहे हैं। ये जो पिंडी बॉय और पिंडी की एक साइंस चली है, बड़ा प्राउडली लोग कहते हैं कि जी हम पिंडी वाले हैं, अब होने लग गया ना, लाइक थोड़ा सा है, हम थोड़े से कान टुट्टे भी हैं, थोड़ा सा स्टाइल भी है। वो अभी एक गाना भी तो आया था ना यूट्यूब पे, बड़ा हिट हुआ, पता नहीं आपने देखा? पिंडी है पिंडी है, आई लव दैट सॉन्ग, मेरे ख्याल से 8-10 मिलियन क्रॉस कर गया, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे क्या दिन की क्या एक्टिविटीज होती हैं इंटरेस्टिंग जो करती हैं आप? अच्छा मेरा दिन जो है उसका आगाज़ होता है जी मेरे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने से। सही। वैसे मेरे बच्चे बहुत ओबीडियंट और बहुत समझदार बच्चे हैं, खुद से ही रेडी हो रहे होते हैं स्कूल के लिए, अपनी बुक्स रखना, अपने बैग्स बनाना, अपने लंच का ख्याल करना कि क्या है, मेड हेल्प कर रही होती है मुझे ज़ाहिर है साथ, फिर उनको स्कूल ड्रॉप करना और उसके बाद अपनी बकिया नींद पूरी करना, क्योंकि लेट नाइट मैं घर पहुंच रही होती हूँ शो के बाद, तो मेरी नींद उस तरह से पूरी होती नहीं है। मैं यूजुअली 2-3 बजे सो रही होती हूँ रात में, तो वो 2-3 घंटे में, क्योंकि 6 बजे मैं फिर उठ जाती हूँ। उसके बाद जब वो स्कूल में होते हैं तो मैं फिर वो कहते हैं ना चैन की नींद सोती हूँ। तो बच्चों में कौन कौन है आपके, क्या नाम है उनके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बड़े बेटे जो हैं मेरे वो 11+ हैं, 11 साल से बड़ी उम्र के हैं, और मोहम्मद उनका नाम है। दूसरे बेटे मेरे जो हैं वो 8+ हैं, 8 साल के, और उनका नाम अब्दुल्ला है। ओके, जैसा कि आप एक सिंगल मदर हैं, तो आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बाप और माँ दोनों का रोल आप प्ले करती हैं, तो क्या क्या बॉन्डिंग कैसे बनाती हैं दोनों बेटों के साथ, और उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार कैसे मिलता है? अच्छा देखें, बाप का प्यार चूँकि वो एक ऐसी चीज़ है जो वो मिस करते हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो मिस नहीं करते तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो मुझसे बहुत बार इसका तस्करा नहीं करते हैं, लेकिन फील करते हैं, क्योंकि अब उनकी एज भी ऐसी है कि वो फील कर सकते हैं। सही। एक्सप्रेस भी करते हैं, बट बहुत कम, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना हम इस पर कोई बात कर रहे हों। और मेरे ख्याल में जो कुछ ऐसी तल्ख यादें होती हैं उनको बार बार ना डिस्कस किया जाए तो वो बेहतर रहता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तल्ख याद नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारे शो में सारी मज़े मज़े की बातें होती हैं। सो मुझे ये बताएं कि मोहब्बत प्यार को एक लाइन में डिफाइन करने का मौका आपको दिया जाए तो बताएं ज़रा आवाम को। सबसे खूबसूरत जज्बा अगर दुनिया में कोई है तो वो जाहिर है कि मोहब्बत है, चाहे वो आपको अपने पेरेंट्स से है, चाहे वो आपको अपनी औलाद से है, या चाहे वो आपको किसी भी और से है। इससे खूबसूरत जज्बा कोई नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल में ये तख्लीक़े कायनात जो है ज़ाहिर है इसकी वजह ही मोहब्बत है। तो सिंगल पेरेंट्स हैं, प्रपोजल्स तो आते होंगे? हाँ जी, आते रहते हैं। तो क्या करती हैं, मतलब रिजेक्ट करती रहती हैं, बस चल फारिग 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 फारिग? अभी तक तो ओए ये तो चांस ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा मूवीज शूवीज में कोई इंटरेस्ट है? हाँ, अच्छा हाँ, नेटफ्लिक्स देखती हैं। उससे पहले कभी किसी ने कहा हो कि आप ना एक्टिंग की तरफ आएं? हाँ जी, अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का। अच्छा। वो आए थे पीटीवी, एक इवेंट था, उसको मैं होस्ट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ड्रामा करोगी, तो मैंने कहा मैं ड्रामे ही तो करती रहती हूँ सारा दिन। तो फिर आपने क्या किया? नहीं सर कि नहीं, मैं सीरियस हूँ कि आप हमारे उसमें, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाना चाह रही उस फील्ड की तरफ। क्यों? आपने एड्स भी तो किए हैं ना? हाँ जी, शुरू में मैंने मॉडलिंग की थी। अच्छा। लाइक खावर रियाज बहुत ही फेमस एक फोटोग्राफर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूं, फैशन डिजाइनर भी हैं, बड़ा नाम है फैशन इंडस्ट्री का। उनके लिए मैंने 1-2 फोटोशूट किए थे। और उसके बाद साथ साथ मैंने एक ऐड किया था एक प्राइवेट कंपनी के लिए, उन्हीं के जरिए किया था खावर रियाज साहब के उसमें। लेकिन फिर जिस चैनल के लिए मैं उस वक्त काम कर रही थी, दे सेड कि बीबी या आप मॉडलिंग कर लें या आप न्यूज़ एंकरिंग कर लें। तो अब जो है वो न्यूज़ एंकरिंग ही चलेगी अब, मतलब बाकी चीज़ें साइड पे करती हैं? हैं? अच्छा, अब मैं न्यूज़ एंकरिंग भी नहीं कर रही ना उस तरह से खुबैब, अब तो मैं एक शो होस्ट करती हूँ। लेकिन यह है कि मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए ऑफिस आ रही होती हूँ। पीटीवी वाले इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसको लेके आपके कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो काम के ऊपर। तो आजकल व्हाट्सएप का दौर है, ग्रुप्स हमारे मुख्तलिफ बने हुए हैं, सुबह से हम काम शुरू करते हैं शाम तक, फिर शाम में ऑफिस आना, एक प्रोग्राम करना, सुकून से घर चले जाना, ये मुझे बहुत ईजी लगता है। और वरना नाज़रीन को पता ही है कि न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो सुबह से स्टूडियो में बैठते हैं और रात हो जाती है। बड़ी टफ लाइफ है। और शादियों पे जाती हैं तो शादियों पे किस गाने पे डांस करना पसंद करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती मैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत वायरल वीडियो था, एक कराची गर्ल जिसको नाम दिया गया था, उस वीडियो में मैं पीछे बैठी हुई हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ,
लेकिन मैं खुद उसमें वो नहीं कर रही होती। ये वो वाली वायरल गर्ल जो वो वाला गाना है उसके तो नहीं पीछे बैठी हुई थी? हाँ जी, उन्हीं के पीछे बैठी, 2 बच्चों के साथ, मेरे दोनों बेटे भी उसमें लगे। लेकिन वो कराची गर्ल नहीं है, यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, वो शादी इस्लामाबाद में हुई थी 11 में एक जगह पे, मेरी कजन की शादी थी, उसमें मैं मौजूद थी और वो डांस वीडियो गाना वो है मेरा दिल ये पुकारे आजा की बात हो रही है? नहीं, दूसरा कौन सा गाना वायरल हुआ बहुत ज्यादा? बस वो है, वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपने सही है, सही है। हाँ। अच्छा, कभी कोई लाइफ में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग शेर जो आप सुनाना चाहती हूँ? एक शेर सुनाना है? हाँ। अच्छा, वो मैं एक शेर बहुत ज़्यादा सुनाती हूँ। अच्छा। और वो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ को भी थोड़ा डिस्क्राइब करता है। वो है, मैंने समझा था समंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा। अच्छा, जबरदस्त। मैंने आपको समझा आपके था अच्छा समंदर। से नहीं, एक बार दोबारा हो जाए जरा। मैं हाँ। इनके अच्छा से लगा है कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं मुझे आया समझ, लेकिन इनके ऊपर से गुजर गया, बट नो इश्यूज। मूवीज कौन सी है, कोई एक ऐसी मूवी जो आपको लगता हो कि बड़ी स्पेशल है आपके लिए? यार मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद अच्छा। है। वो एक मूवी है द अदर साइड ऑफ द डोर, ओके, मुझे बहुत पसंद है हॉरर मूवीज। तो आपको हॉरर मूवीज जो रेगुलर देखने वाले होते हैं उनको पता होता है कि अब यहाँ पे थ्रिल आने वाला है, यहाँ पे अब मुझे डराया जाएगा, तो आपको पहले से पता लग जाता होगा? अच्छा, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन, क्योंकि हम वीकेंड्स पे इकट्ठे होते हैं, खासतौर पे मेरा भाई छोटा, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम अपनी बहन को घेर लेते हैं। वो इतनी शौकीन नहीं है हॉरर मूवीज़ की, लेकिन हम उसको घेर लेते हैं। अब जब हमें पता होता है, हमें पूरा रूम डार्क किया हुआ होता है, किसी को उस कमरे में आने की इजाज़त नहीं होती, और वैसे हम रात में ही मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि उसका मज़ा ही डरने का मज़ा रात में ही है ना। तो जब कोई ऐसा सीन आ रहा होता तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारते थे, सोचते थे कि हमारी अम्मी दरवाज़ा खोल के कहती हैं कि थोड़ी सी तमीज़ कर लो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा आजकल स्पोर्ट्स में किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरे प्रोड्यूसर जब ये देखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको वाकया सुनाती हूँ, बेशक आप इसको बाद में एडिट कर दीजिएगा, एडिट नहीं होगा, चला देंगे। एक हमारे बड़े अच्छे एंकर हैं शहजाद हसन, इंडस्ट्री छोड़ गए अब, खैर न्यूज़ इंडस्ट्री। वो और मैं एक चैनल पर, प्राइवेट चैनल पर एक बुलेटिन कर रहे थे। उसमें होता क्या है कि वो मुझे और उनको कहते हैं जी कि क्रिकेट का कोई मैच है, उसका आखिरी ओवर चल रहा है, तो आप दोनों ने थोड़ी थोड़ी कमेंट्री करनी है। ठीक है, तो पहली जो 3 बॉल्स हैं वो आसमा करेंगी और आखिरी 3 बॉल्स जो हैं वो शहजाद करेंगे। अच्छा जी, अब मेरी बारी आती है, तो मैंने कहा कि ये जो है बॉलर जो है ये बॉल करा रहा है, और ये उसने बहुत ज़बरदस्ती बॉल कराई और सब भागने लग गए हैं, लेकिन ये सब भाग क्यों रहे हैं नाजरीन, ये हमें शहजाद बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो सब भाग क्यों रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर करना चाहती हूँ? कोई सेलिब्रिटी? हाँ, कोई भी साथ? हाँ, जाहिर बात है, बाकी लोगों को तो पता नहीं होगा साजा माजा राजा कौन है या। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं, मेरे जितने न्यूज़ एंकर्स जो मेरे फ्रेंड्स थे जो कराची में रह गए हैं ख़ास तौर पर, मैं उन सब के साथ एक दफ़ा कुलाची 2 दरिया कराची में जाके डिनर करूँ। लेकिन कोई एक बंदा ओह सॉरी, बंदा बंदी, कोई एक पर्सनैलिटी? मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी। अच्छा, आपको इम्प्रेस करने के लिए किसी बंदे में कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए? उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ओके, उसको ब्लंट होना चाहिए, ओके, और मेरे ख्याल में तीसरी इसी से मिलती जुलती है, उसको बहादुर होना चाहिए बहुत। ओके, तो मिल रहे हैं बहादुर लोग आपको? वो तीनों क्वालिटी वाला अभी तक कोई नहीं मिला। अच्छा, अपना जो आप लोगों का स्टाफ है, जो आप जिन लोगों के साथ काम करती हैं, उनसे क्या बॉन्डिंग होती है, दोस्ती यारी होती है? थोड़ा सा आपने देखा है ना अभी? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने इग्नोर कर दिया वो जो देखा था है। हाँ? बहुत फ्रेंडली उसमें हम काम कर रहे होते हैं। खास तौर पे पीटीवी का जो मेकअप स्टाफ है उनसे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कुछ आपने उसके मज़ाहिर देखे भी हैं अभी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस बैठा हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ अपने तमाम लोगों के साथ। ये जो कैमरे पे खड़े पीछे मुस्कुरा रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कह देती हूँ ये कहना चाह रहे हैं कि आसमा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे अंदाज में काम करती हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। और कोई इंटरेस्टिंग वाकया अपनी ज़िंदगी का अपने काम से रिलेटेड आपका? बहुत सारे ऐसे तो कोई एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हो वाकया? बहुत, जहाँ एक बार ये हुआ कि फराज अहमद फराज साहब, मैं जियो पर थी और जियो दुबई में, तो मेरे पैनल प्रोड्यूसर आके मुझे कहते हैं जी कि फराज साहब की डेथ हो गई है और आप बोलना शुरू करें, हम उनके बेटे को या उनकी फैमिली से किसी को फ़ोन लाइन पे ले रहे हैं। अच्छा, अब मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोलती रही, रब्ता नहीं हो रहा था उनकी फैमिली में किसी से। मैंने उनकी नज़में भी पढ़ना शुरू कर दी, उनकी गज़लें भी पढ़ना शुरू कर दी, लैपटॉप पे भी कुछ चीज़ें खोली, सब बताना शुरू कर दिया, और ऐसे लगा कि मैं बस बहुत अश्कबार हूँ। ज़ाहिर है एक वो था, मेरे फेवरेट भी हैं, किसके फेवरेट वो नहीं थे। तो बाद में थोड़ी देर बाद जब उनके बेटे से मैंने पूछा कि बहुत अफसोस हुआ, डेड बॉडी कब ला रहे हैं और इस तरह का कोई सवाल, तो उन्होंने कहा नहीं,
वो तो अभी मैं उनसे रूम में मिल के आया हूँ, वो तो बिल्कुल सही सलामत जिंदा है माशाल्लाह। तो वो वहाँ था कि मैंने 15-20 मिनट ट्रांसमिशन कर ली और बाद में पता चला कि। चलें दोस्तों, ये थी अस्मा इकबाल और इनके साथ बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चन हुए और बड़े अच्छे आंसर्स दिए इन्होंने और बड़ा ख्याल किया मेरा भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही V4 ब्लॉगर जो है वो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।